हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है कि कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें आज हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स कि कंप्यूटर्स होता क्या है। अपन पढ़ रहे हैं इतने दिन से कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी रिसीव डेटा, प्रोसेस इट, स्टोर इट एंड गिव मीनिंगफुल रिजल्ट्स। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो क्या करता है, डेटा का ठीक है यूज़र से इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर यूज़र को आउटपुट देता है। तो ये काम हो गया कंप्यूटर का। ठीक है, सो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ, मींस इनपुट प्रोसेस आउटपुट। एंड फादर ऑफ कंप्यूटर कौन हो गए? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स कि अपन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं बट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, सो पहली चीज है स्पीड। सो कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म मिलियन ऑफ कैलकुलेशंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, मींस कंप्यूटर मिलियन ऑफ क्या बोलते हैं जो कैलकुलेशन एक सेकंड में परफॉर्म करके दे सकता है। तो ये पहले कैरेक्टरिस्टिक होगी स्पीड। सो टास्क दैट टेक्स हावर्स फॉर अ ह्यूमन कैन बी डन इन सेकंड्स बाय कंप्यूटर्स, कि वह चीज़ें जो मतलब अपने को काम करने में 2-4 घंटे लग जाए वो कंप्यूटर्स कुछ सेकंड में करके दे सकते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई स्पीड। सेकंड है एक्यूरेसी, कि सारी चीज एक्यूरेसी के साथ करता है। सो इफ द इनपुट इज करेक्ट कंप्यूटर्स गिव द एरर फ्री एंड एक्यूरेट रिजल्ट, कि अगर हम इनपुट जो दे रहे हैं वो एक्यूरेट दे रहे हैं तो अपने को जो आउटपुट है ना वो भी एक्यूरेट मिलेगा, एरर फ्री मिलेगा। सो एरर इज यूजुअली हैपन बिकॉज ऑफ द रॉन्ग इनपुट और रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस। एरर तभी होंगे जब हम इनपुट ही रॉन्ग देंगे, अदरवाइज कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ऑटोमेशन। सो ऑटोमेशन मीन्स वंस प्रोग्राम, कि एक बार हमने प्रोग्राम मतलब फिक्स कर दिया, कंप्यूटर्स वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, मीन्स ऑटोमेटिक काम करता है। अगर आपने कोई चीज़ एक बार लिख दिया कि आपको ये टास्क करना है तो वो ऑटोमेटिकली कर लेगा, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया ऑटोमेटिक बिलिंग इन अ शॉपिंग मॉल्स। ठीक है, तो ये गया ऑटोमेशन। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, मीन्स कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन ए स्मॉल स्पेस, कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने का काम कर सकता है। ठीक है, सो डेटा कैन बी रिट्राइव्ड वेन एवर नीडेड, और जब आपको नीड होगी तब आप उस डेटा को रिट्राइव कर सकते हो। तो ये होगी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टोरेज कैपेसिटी। अब देखते हैं फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई वर्सेटिलिटी। ठीक है, सो कंप्यूटर्स कैन डू मेनी टाइप्स ऑफ टास्क, मींस अलग अलग काम एक साथ कर सकता है, जैसे फ्रॉम कैलकुलेशन से लेके डिजाइनिंग से लेके गेमिंग से लेके टीचिंग से लेके कम्युनिकेशन से लेके, तो ये सारे काम एक साथ कर सकता है। तो एक वर्सेटाइल हो गया ना कंप्यूटर, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक हो गई कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन, मींस कंप्यूटर कैन कनेक्ट विद अदर कंप्यूटर्स एंड डिवाइस यूजिंग द इंटरनेट। ठीक है, कि एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दिस अलाउ फॉर शेयरिंग ऑफ डेटा वर्ल्ड वाइड, और इसके थ्रू अपन डेटा को वर्ल्ड वाइड वो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई मल्टीटास्किंग। सो कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, कि एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे प्लेइंग म्यूजिक वाइल डाउनलोडिंग फाइल्स एंड टाइपिंग अ डॉक्यूमेंट, कि आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, साथ में गाना चल रहा है और साथ में कोई फाइल डाउनलोड हो रही है, तो मल्टीटास्किंग एक साथ हो रही है। तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। एट होगी डिलीजेंस, मीन्स नो टायर्डनेस, की थकता नहीं है कभी भी। सो अनलाइक ह्यूमंस कंप्यूटर्स डू नॉट गेट टायर्ड, बोर्ड और डिस्ट्रैक्टेड, कि ना बोर होते हैं, ना थकते हैं या ना डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, दे कैन वर्क कंटिन्यूसली विद द सेम एफिशिएंसी, कि सेम एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सकते हैं। नाइन्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई डेटा सिक्योरिटी, मींस कंप्यूटर अलाउ डेटा टू सिक्योर्ड यूजिंग पासवर्ड्स इंक्रिप्शंस, की अपन डेटा को सिक्योर करके रख सकते हैं। तो ये हो गया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इंटेलिजेंस लिमिटेशंस, मींस ये एक तरीके से उसकी डिसएडवांटेज हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स ना बोल के, कि उसके खुद की इंटेलिजेंस नहीं होती, बस एक ये कमी है कंप्यूटर में। सो कंप्यूटर्स वर्क ओनली एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस, दे कैन नॉट थिंक और टेक डिसीजंस ऑन देयर ऑन। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास जनरेशन या इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर्स की जनरेशन कौन कौन सी है, या फिर इसी को अपन बोल सकते हैं एक तरीके से इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। सो द डेवलपमेंट ऑफ या इवोल्यूशन ऑफ अ कंप्यूटर इज यूजुअली एक्सप्लेन इन जनरेशंस। सो ईच जनरेशन मार्क अ मेजर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, की हर जनरेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई। तो वैसे तो जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो था 1940 से लेके 56 तक। ठीक है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई? इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, साइज इनकी थी बहुत ज़्यादा बड़ी, सो वेरी लार्ज साइज। स्पीड थी वेरी स्लो। ठीक है, स्टोरेज था मैग्नेटिक ड्रम के थ्रू अपन इसमें स्टोर करते थे, ठीक है, अपने डेटा वगैरह को। एंड इनपुट आउटपुट जैसे पंच कार्ड, पेपर टेप, प्रिंट आउट्स, इनके थ्रू अपन इनपुट देते थे और आउटपुट अपने को प्रोवाइड होता था। एग्जांपल्स हो गए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के। ठीक है, ये सब। अब लिमिटेशंस क्या थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की? सो लिमिटेशंस थी कि ह्यूज साइज, की साइज में बहुत बड़े होते थे, कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा था, एंड जनरेटेड मच हीट एंड कॉस्टली।
ठीक है। तो ये थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है वो इन सबको थोड़ा बहुत कम करेगा, ठीक है, मीन्स थोड़ा बहुत एडवांस होगा। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया था 1956 से लेकर 1963, ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो थी ट्रांजिस्टर्स, उसमें हुई थी वैक्यूम ट्यूब्स, तो इसमें हुई ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब्स, साइज थी स्मॉलर, मींस फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में स्मॉलर थी, फास्टर थे, मोर रिलायबल देन फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब स्टोरेज मीन्स स्टोर किसके थ्रू करते थे डेटा को, तो स्टोरेज था इसमें वही मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। यहाँ पे अपने डेटा को स्टोर करते हैं मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है जैसे असेंबली लैंग्वेज होगी, अर्ली हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कोबॉल, फॉर्ट्रैन, ये सब यूज होने लग गई थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए कि IBM 1401, IBM 7090, ठीक है। एडवांटेज क्या थे इसके कि लेस पावर कंजप्शन, कि फर्स्ट जनरेशन के कंपेरिजन में कम पावर कंजप्शन था एंड फास्टर प्रोसेसिंग। फिर फर्स्ट सेकंड अब है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है, जो उससे भी ज़्यादा एडवांस होगा। सो 1964 से लेकर 1971 तक, ठीक है। टेक्नोलॉजी यूज हुई थी इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, ICS। साइज थी इसकी स्मॉलर, चीपर एंड मोर पावरफुल। स्पीड इंक्रीज द परफॉर्मेंस एंड कुड रन मल्टीपल एप्लीकेशंस, ठीक है, कि एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस रन कर सकते थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में। स्टोरेज क्या था कि हार्ड डिस्क एंड बेटर मेमोरी, उनके कंपैरिजन में हार्ड डिस्क में यूज करने लगे और मेमोरी अच्छे से यूज होती थी, ठीक है। एग्जांपल होगी जिसमें IBM 360 सीरीज, ठीक है, एंड PDP-8। एडवांटेज क्या था कि मोर रिलायबल, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर एंड कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स आर इंट्रोड्यूस्ड। सो कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स कब इंट्रोड्यूस हुए थे, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर आता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है, जो अपन यूज ले रहे हैं 1971 से लेकर प्रेजेंट अभी तक जो चल रहा है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो होती है माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है। 1000 ऑफ ICs ऑन द सिंगल चिप, उसमें होती थी सिर्फ IC इंटीग्रेटेड चिप्स, इसमें बहुत सारी चिप्स को एक साथ मतलब एक साथ रख के माइक्रो प्रोसेसर्स बना दिया, ठीक है। तो ये यूजर मीन्स उनसे एडवांसमेंट हो गया। साइज मच स्मॉलर, जैसे पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप्स, ठीक है, आजकल तो हर किसी के पास छोटे छोटे लैपटॉप्स वगैरह हो गए, तो वो सब यूज़ कर रहे हैं, तो साइज कम हो गई, इनकी स्पीड वेरी हाई हो गई, जैसे मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। स्टोरेज क्या हो गया, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव्स, CDs, DVDs, USB ड्राइव्स, तो स्टोरेज हो गया जहाँ पे अपन डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया जैसे एप्पल सेकंड, IBM PC, मॉडर्न लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स। एडवांटेज क्या हो गया इसके कि अफोर्डेबल, वाइडली अवेलेबल एंड यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे विंडोज, मैक OS, लिनक्स, ठीक है। एंड लास्ट हो गया अपने पास फिफ्थ जनरेशन, जो अभी भी है थोड़ा बहुत, एंड जैसे फ्यूचर में जो चीज़ होगी जैसे AI वगैरह, तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी फ्यूचर में फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में होगी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फीचर्स क्या होंगे इसके कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, एडवांस नेटवर्किंग। और इसके एग्जाम्पल हो गए अपने पास सुपर कंप्यूटर्स, AI पावर्ड डिवाइसेज जैसे सीरी, एलेक्सा, ChatGPT, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया। और एडवांटेज हो गया कि स्मार्ट होगा, पावरफुल होगा, इंटरेक्टिव होगा एंड कैपेबल ऑफ डिसीजन मेकिंग विद AI, ठीक है। तो इसी के साथ अपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टॉपिक कंप्लीट होता है। और आज हमने देखा कि कंप्यूटर होता क्या है, सो इंट्रोडक्शन एंड बेसिक आइडिया अबाउट कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।